आर्मी में नर्स आप कैसे बन सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आर्मी में नर्स कैसे बनना है, आज के वीडियो में मैं आपको सारे वो तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप आर्मी में एज अ नर्स काम कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल के लिए है, दोनों के लिए ही वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं, पर तरीके हैं ज़रूर। सो कैसे आप बन सकते हो, पूरी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट आर्मी नर्सिंग। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आर्मी में नर्स कैसे बने, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है कि आर्मी में हम नर्सिंग का काम कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसी बात का जवाब देने वाली हूँ। टोटल 3 मेजर तरीके हैं जिससे आप आर्मी में नर्स का काम कर सकते हो। पहला तरीका है MNS, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। MNS की भी अभी डिटेल्स में हम बात करेंगे। दूसरा तरीका होता है नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम। नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ लड़के दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती। सिर्फ बॉयज एलिजिबल हैं नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए। इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तीसरा जो है वो है आपका कि अगर आपने BSc नर्सिंग कर लिया है तो वो करने के बाद आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्योंकि पहले के जो 2 हैं वो BSc नर्सिंग के बिना आपके हैं। और अगर आप BSc नर्सिंग कर चुके हो तो इस केस में कैसे आप आर्मी में जा सकते हो, वो तीसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। सो 1 बाय 1 इन तीनों तरीके के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली बात, अगर आपको MNS करना है, MNS होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है। MNS में जाने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सो आपको नीट का एग्जाम देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तीनों में सब्जेक्ट में मिला करके कम से कम 50% होना चाहिए। टोटल परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के परसेंटेज की बात मैं कर रही हूँ। सो इन तीनों में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में आप इंग्लिश में पास होने चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना 12th में, तो उसमें आप पास होने चाहिए, उसमें आप फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतना अगर आपके पास है तो आपको नीट का फॉर्म भरना होगा। नीट एग्जाम की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। सो नीट एग्जाम आपको देना होगा। नीट एग्जाम आपका जो फॉर्म है वो फरवरी में आ जाता है, फरवरी के लास्ट तक आ जाता है, लेकिन फिलहाल में न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है फरवरी के शुरुआत में ही आ जाए। जब भी आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। सो फरवरी मार्च के लगभग आप मान के चल सकते हो कि फॉर्म आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका एग्ज़ाम जो है मई के फर्स्ट संडे को पड़ता है, यानी कि मई में अगर आपका पहला जो संडे पड़ रहा है, जैसे कि इस बार 4 मई को संडे पड़ रहा है, तो 4 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो 4 मई को आपको एग्जाम देना होगा नीट का। जैसे ही आप नीट का एग्जाम दोगे, कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के लगभग 1 से 2 हफ्ते में MNS अपना खुद का फॉर्म रिलीज करता है। इंडियन आर्मी की तरफ से वो फॉर्म होता है MNS का फॉर्म। वो फॉर्म रिलीज होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके नीट में कम से कम मान के चलो कि अगर आपका सिलेक्शन आपको लेना है तो 550 मार्क्स आप एटलीस्ट टारगेट करो। 550 तक नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन के चांस काफ़ी कम है, ठीक है। सो MNS का टेस्ट दो आप, मतलब पहले नीट में इतने मार्क्स ले आओ, फिर MNS का फॉर्म भरो, MNS का टेस्ट दो। MNS का टेस्ट देने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू होगा, हिंदी में इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो आर्मी में जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, मान लो कोई पेशेंट है, वो ऑल इंडिया कहीं से भी लोग आर्मी में आते हैं और उन्हें हो सकता है हिंदी ना आती हो, पर इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है। सो इंग्लिश एटलीस्ट लोगों को आती है, और अगर वो पेशेंट है आपको इंग्लिश में बात समझा रहा है तो आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए नर्स का इंग्लिश आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है। सो आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर प्रैक्टिस करें, बोलने की, समझने की, लिखने की, ठीक है। इसके बाद आप वो इंटरव्यू जब पास आउट कर लेते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी बॉडी की जांच की जाती है। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है, आपकी सारी हड्डियां प्रॉपर है कि नहीं है, फ्रैक्चर्स तो नहीं है कहीं, या कोई भी ऑपरेशंस आपकी बॉडी पे तो नहीं हुए, आपकी आईसाइट प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। MNS की
पूरी जानकारी A to Z सारी की सारी डिटेल्स से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने हर एक पॉइंट पे बात की है। सो आपका MNS से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है सो आई विल रिकमेंड कि आप उस प्लेलिस्ट को देखो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। सो MNS की ऑलरेडी मैंने पूरी जानकारी पे वीडियो बना रखी है, पर बेसिक जानकारी मैंने इसी वीडियो में आपको दे दी है। पहले नीट देना, पहले 12th पास करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और इंग्लिश में पास होना है, फिर आपको नीट का एग्जाम देना है, नीट में एटलीस्ट 550 तक स्कोर करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, MNS का टेस्ट देना है। MNS टेस्ट देने के बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर जाके आपका कहीं एडमिशन हो पाएगा होगा। और एक बात, एडमिशन होगा मतलब कि आपको BSc नर्सिंग का कोर्स कराया जाएगा, तुरंत जॉब नहीं लग रही है। BSc नर्सिंग का कोर्स आपको कराया जाएगा, 4 साल का कोर्स होता है। उस कोर्स के दौरान आपको नर्सिंग की पूरी पढ़ाई कराई जाती है इंडिया के टॉप कॉलेजेस से, जो नर्सिंग के कॉलेजेस है। टोटल 6 नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, जिसमें से टॉप पे आता है AFMC पुणे, यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। सो आपको ऐसे कॉलेजेस से जा करके अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी, और जैसे ही आप पढ़ाई पूरी करते हो 100% श्योरिटी के साथ आपकी जॉब लगती है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होता कि जॉब नहीं लगेगी या कुछ प्रॉब्लम आएगी, 100% श्योरिटी के साथ जॉब लगती है, ठीक है। बाकी कहीं ऐसा नहीं होता जहाँ 100% श्योरिटी होती है जॉब की, लेकिन यहाँ पे है 100% श्योरिटी के साथ आपकी जॉब लगती है। क्लियर? अगर आप नर्सिंग में पास हो रहे हो, ऐसा नहीं कि आप फेल हो रहे हो या बीच में पढ़ाई छोड़ दे हो, तो बात अलग है। सारी कंडीशंस आपने सेटिस्फाई की हैं तो आपकी जॉब लगना तय है। और शुरुआत में आपकी 80,000 तक जॉब लगती है, और जैसे जैसे आप काम करते जाते हो विथ एक्सपीरियंस 2 लाख रुपीज़ पर मंथ तक भी सैलरी पहुंचती है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आप कितना प्रमोट हो रहे हो, कितना अच्छे से अपना काम कर रहे हो। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये थी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए नहीं है। MNS सिर्फ लड़कियों के लिए था। अब हम बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की। नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका लड़कों के लिए है, वो लड़कियों के लिए नहीं है। वहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है, सो वी हैव टू फॉलो दैट एंड आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। सो आप ये ना पूछे कि MNS लड़के क्यों ना दे सकते हैं या नर्सिंग असिस्टेंट लड़कियां क्यों नहीं दे सकती हैं, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। ये जिन्होंने रूल बनाया है वो जानते होंगे, ठीक है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। रीज़न तो वही लोग बता पाएंगे जो वास्तव में इन रूल्स को बनाए हैं। आई ऑल्सो डोंट एग्री विद दिस, बट जो है वो उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम की कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि हाँ मतलब जनवरी में ही फॉर्म आएगा या फरवरी में आएगा या मार्च में आएगा, ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। फिलहाल फॉर्म आउट नहीं है, ठीक है। सो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि हाँ इसी डेट को एग्ज़ाम आएगा। सो आप ढूंढोगे कैसे? तो इसके लिए आपको sarkariresult.com पे चेक करते रहना होगा। sarkariresult.com ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे सरकारी जो भी नौकरी होती हैं, जो भी आपकी वैकेंसीज होती हैं, उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। वो बेस्ट तरीका होता है नौकरी ढूंढने का, सरकारी नौकरी ढूंढने का। तो वहाँ पे आप बार बार देख सकते हो, और आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स का। उस प्लेलिस्ट में हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की पूरी अपडेट्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग गवर्नमेंट जॉब पे भी पकड़ बनाएं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूब चैनल जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वो फेक न्यूज़ दे रहे हैं। मेजॉरिटी, हमने ऐसा देखा, मेजॉरिटी ऑफ देम फेक न्यूज़ दे रहे हैं, एंड कभी कभी हम भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग आपको रियल अपडेट्स दें। शुरुआत में हमसे एक आध बार गड़बड़ हो सकती है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग भी इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी शुरुआत किसी चीज़ की करेगा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। सो गिव अस चांस एंड सपोर्ट अस। हम और आपको भी अगर पता चलता है किसी नौकरी का, आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हो ताकि हम उसकी अपडेट्स दें, आपका और हमारा और हम सबका भला हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। इसकी जो भी अपडेट है हम लोग सरकारी नौकरी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग देते रहेंगे। 2025 की प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोग सारी सरकारी नौकरी के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो इसके फॉर्म कब आते हैं ये मैं नहीं बता सकती, और फॉर्म में क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या रहेगा वो भी मैं नहीं बता सकती। पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और जनरल टेस्ट पूछा जाएगा। इतना तो पूछा ही जाएगा, ये 100% है। इतना कम से कम आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म आपका CEE के नाम से आता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय आर्मी, ठीक है। सो इस फॉर्म को आपको भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, फिर जाके आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में मेजरमेंट भी आएगा आपका, और फिजिकल टेस्ट में आपका मेजरमेंट भी आएगा, यानी कि आपकी हाइट, वेट, ये सब चीज़ें मेजरमेंट भी की जाएंगी।
इसकी भी अपनी क्राइटेरिया होती है, जब फॉर्म आएगा तो उसके साथ मैं ये सारी अपडेट्स आपको दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। वेट कम से कम 48 किलोग्राम्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले आप नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 48 किलोग्राम्स होना चाहिए, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, लेकिन जब तक फॉर्म नहीं आ जाता तब तक 100% श्योरिटी के साथ मैं कुछ नहीं कह सकती। हाइट भी यहाँ पे मैटर करेगी और 1.6 किलोमीटर की रनिंग भी आपसे करवाई जाएगी, जहाँ पे बीम, डिच एंड जिगजैग रनिंग भी आपको करवाई जाएगी। ये सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ताकि आप में कोई शारीरिक विकार ना हो, मतलब आपकी पूरी बॉडी सही सलामत होनी चाहिए, कोई फ्रैक्चर, कोई सर्जरी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो ये हो गया आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी। जितनी भी जानकारी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब तीसरे सेक्शन पे आते हैं, जो कि है अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, बीएससी नर्सिंग आपने कर लिया, तो उसके बाद आप आर्मी में कैसे जा सकते हो। आप जा तो सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप जा तो सकते हो, लेकिन कैसे जा सकते हो उसका तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, हर साल किसी ना किसी तौर पे फॉर्म रिलीज होता रहता है, वैकेंसीज रिलीज होती हैं। देखो, इससे पहले जो था वो एग्जाम हो रहा था, इसके बाद जो अभी बता रही हूँ मैं, मतलब कि थर्ड क्राइटेरिया वाली जो बात कर रही हूँ, उसमें आपकी वैकेंसी नाम से फॉर्म आएगा कि नर्सिंग की वैकेंसीज हैं, नर्सिंग की भर्तियाँ हैं, जिसमें आपका मांगेगा कि एटलीस्ट आप बीएससी नर्सिंग किए हुए होने चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। बीएससी नर्सिंग वाले ही जा सकते हैं। एएनएम जीएनएम की वैकेंसीज मैंने तो नहीं देखी अभी तक, ठीक है, हो सकता है आती हो, पर मेरी नॉलेज में नहीं है। मेरी नॉलेज में सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग की वैकेंसीज हैं, या उससे ऊपर की आपने डिग्री कर रखी है तो आपको वैकेंसीज मिलेंगी आर्मी में। ठीक है, अच्छा, इसमें जाने के लिए कम से कम आपका बीएससी नर्सिंग और वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए, दूसरे कॉलेज से नहीं। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक संस्था है जो आपके नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देती है कि हाँ, ये कॉलेज सही है, इसमें सही से पढ़ाई कराई जा रही है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ऐसे मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपको ही करना है। आप कैसे चेक करोगे आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं? आप सिंपली गूगल पे टाइप करो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट, ठीक है, तो उस कॉलेज लिस्ट को चेक करो और वहाँ पे अपना कॉलेज सर्च करो। ये सिंपल सा तरीका है। और अगर आप यूपी के हो तो अनूप सर ने वीडियो बना रखा है यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। हर स्टेट का हम लोग फिलहाल नहीं बना पाएंगे, मैंने तरीका आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, सारी अपडेट्स पे बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग के लिए वो बनाना स्टेट वाइज फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर आगे चल के हो सका तो हम लोग ज़रूर बना देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पेंडिंग हैं अभी हमारे। ठीक है, सो अभी हम लोग वो वीडियो नहीं बता पाएंगे, पर हमने तरीका आपको बता दिया कि गूगल पे आप सर्च करोगे तो एक पूरा PDF आपका डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग अपना कर लोगे, उसके बाद आपको NCLEX एक लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है, जिससे आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिलता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल लाइसेंसर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको नर्सिंग का लाइसेंस मिल जाता है कि अब आप नर्स का कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये लाइसेंस आपका होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर एज अ नर्स इन आर्मी। आर्मी में नर्स बनने से पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आप बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में हो तो आप इस वैकेंसी के लिए नहीं भर सकते। जब आप बीएससी नर्सिंग पूरा कर लोगे, उसके बाद ये सर्टिफिकेट ले लोगे, उसके बाद ही आप नर्स बन सकते हो आर्मी में। अदरवाइज बाकी जो दोनों पाथवे मैंने बताया वो आप फॉलो करो, बाकी दोनों जो तरीके हैं वो आप फॉलो करो। ठीक है, एक और बात, इसमें बाद में आपको BOLC की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें आपको ऑफिसर बेसिक लीडरशिप आपको सिखाया जाता है, मतलब कि लीडरशिप कैसे करनी है। फिजिकल ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, क्योंकि कोई भी अनफिट लोग ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। आर्मी में फिटनेस बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। अब जो लास्ट के मैंने 2 बताए हैं, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट और ये बीएससी नर्सिंग वाला, इसके फॉर्म की कोई फिक्स डेट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करती। जब भी इसके फॉर्म आएंगे मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी, और फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा, कब एग्जाम होगा, वो सब जानकारी आपको तभी मिलेगी जब फॉर्म आउट हो जाता है। जब भी आउट होगा मैं और अनूप सर चेक करते रहेंगे और आपको ज़रूर अपडेट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू so much for watching. Bye, take care, wish you all the best for whatever you're going to do and choose your career wisely.